हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के लाइव क्लासेस में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में आपका टॉपिक आज का है आवर्त और वर्ग के बारे में सिखाया जाएगा, जो कि प्रत्येक कंपटीशन के एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो इससे प्रश्न हमेशा रहता है कि आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, आवर्त की संख्या क्या होती है, वर्ग की संख्या क्या होती है। कोई परमाणु का वर्ग निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या किसी परमाणु का आवर्त, मतलब कोई परमाणु दे दिया जाएगा, कहेगा इसका वर्ग कितना होता है और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, या आवर्त कितना होता है 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप वर्ग या आवर्त ट्रिक के माध्यम से सेकेंड में बना सकते हैं। कोई भी परमाणु, टोटल परमाणु 118 होता है, उस 118 परमाणु का किसी का भी वर्ग निकालने या आवर्त निकालना 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं, विद इन सेकेंड में। तो उसके लिए आप लोग को कंसेप्ट लेकर आए हैं, ट्रिक लेकर आए हैं। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और नए चैनल में आए हैं, हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइफ के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, किसी भी आगे 12 के बाद 10, 12, 11 इसके बाद कभी भी आप कंपटीशन में बैठिएगा तो वर्ग और आवर्त आपको जरूर याद आएगा। वो ऐसा याद करवाएंगे कि आपको एग्जाम तक कभी भूल नहीं पाइएगा। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उस अच्छाई के बारे में लिखिए। चलिए, तो आवर्त क्या होता है ये हम लोग जानेंगे चला। तो आवर्त क्या कहलाता है वो जानना है। तो ये पीरियोडिक टेबल का भाग हुआ। आवर्त और वर्ग क्या है? आवर्त सारणी का भाग हुआ। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। क्या लिखेंगे? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्त कहते हैं क्षैतिज कतार को। क्षैतिज कतार इस तरह से रहता है, इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। इस तरह से रहता है तो उसको बोलते हैं उदग्र स्तंभ। तो क्षैतिज आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। आवर्त की संख्या क्या होती है? आवर्त की संख्या टोटल आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या चेला 7 होता है। आवर्त कहते किसको? तो आवर्त सारणी जो आप लोग 10 क्लास या 9 क्लास या 8 क्लास में पढ़े हैं, क्या होता था? इस तरह से लाइनिंग रहता है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से 7वां आवर्त होता था। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 7 आवर्त होता था। इस तरह से पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से वर्ग टोटल 18 होता है। वर्ग टोटल कितना होता है? 18 वर्ग होते हैं। वर्ग टोटल 18 रहेगा। 1 से शुरू होगा। टोटल कितना वर्ग? 18 वर्ग। वर्ग 18, आवर्त 7। वर्ग 18 होते हैं और आवर्त कितना होते हैं? 7 होते हैं। तो याद रखिएगा, आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त की संख्या 7 होती है, जिसको सूचित किया जाता है। पहला आवर्त को 1, दूसरा आवर्त को 2, तीसरा आवर्त को 3, इस तरह से टोटल आवर्त कितना? 7 को होता है। अब वर्ग क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। वर्ग क्या है चेला, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को
उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या जो होता है, चला ध्यान देना है, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या होता है 18। तो हम लोग देखिए आवर्त सारणी का कंसेप्ट बता रहे हैं कि आवर्त क्या है और वर्ग क्या है। तो आवर्त सारणी का कंसेप्ट क्या है, जो क्षैतिज रहेगा उस क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त बोलेंगे, और जो लंबवत उदग्र स्तंभ रहेगा उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग की संख्या 18। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में हमेशा ये तंग करेगा कि वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 18। और आवर्त भी हमेशा एग्जाम में आता है, तो आवर्त की संख्या पूछा जाएगा तो 7 मारना है, और वर्ग की संख्या पूछा जाएगा तो 18 मारना। अब निकाला कैसे जाएगा, किसी का वर्ग 15 होता है, किसी परमाणु का वर्ग 10 होता है, किसी परमाणु का वर्ग 2 होता है, किसी परमाणु का वर्ग 8 होता है, किसी का 17। तो ये वर्ग हम लोग याद कैसे करेंगे, क्योंकि टोटल परमाणु है 118। टोटल परमाणु फिर से लिख देते हैं, पहला क्लास में लिखाए थे, कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या होता है चला 118। कुल परमाणु की अभी तक कुल ज्ञात परमाणु की संख्या 118 है। उस 118 परमाणु में सभी का वर्ग अलग अलग होता है, किसी का 17 भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 10, 8, 7। तो कैसे हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, उसके लिए आप लोग को कंसेप्ट देंगे। मेन कंसेप्ट अब आप लोग का आ रहा है। ये आप लोग को बेसिक थोड़ा सा बताए थे कि आखिर वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आवर्त सारणी में। वर्ग कहाँ रहता है, आवर्त सारणी में रहता है। उदग्र स्तंभ 18 गो रहता है, कितना रहता है 18, और क्षैतिज कतार 7 गो रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो ये आवर्त सारणी का एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा कहीं दिक्कत नहीं होगी अगर जो ये कंसेप्ट बहुत छोटा है, कंसेप्ट बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के लिए कभी भी एग्जाम में बैठिएगा, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, ITI हो, नेवी, आर्मी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस दरोगा, UPSC, BPSC, प्रत्येक एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन कंफर्म पक्का रहेगा। कभी भी इससे क्वेश्चन छूटता नहीं, हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में डाल दिया जाता है। तो डाल दिया जाता है, अगर जो कंसेप्ट नहीं आ रहा तो नहीं बनेगा। एक छोटा सा प्रश्न आपसे छूट जाएगा कंसेप्ट नहीं रहने के कारण। तो आपको कंसेप्ट समझना है। अब आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आगे आवर्त और वर्ग सिखलाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आवर्त कैसे निकालेंगे और वर्ग कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना है। तो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल है। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आवर्त और वर्ग आसानी से निकाल लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आवर्त और वर्ग आसानी से निकाल लीजिएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को सिखला रहे हैं आवर्त निकालने के लिए। क्या सिखलाएंगे, आवर्त निकालने की संख्या। क्या बतलाया जाएगा, आवर्त निकालने का नियम। आवर्त निकालने का नियम या ट्रिक है बहुत ही एकदम 5 सेकेंड में आवर्त हाजिर होगा। कोई भी परमाणु लाइए 5 मिनट में बन जाएगा, 5 सेकेंड में बन जाएगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 3 रूप में बताए थे। तो आकिरीय गैस, कौन गैस के रूप में, आकिरीय गैस के रूप में हम लोग को समझना है। किस रूप में समझना है, आकिरीय गैस के रूप में। तो क्या होता है, हीना, नीना और करीना, जिरॉक्स, रानी, यह हमारा 6 गो आकिरीय गैस होता था। हीना, नीना और करीना, जिरॉक्स, रानी। हीना का परमाणु संख्या 2, नीना का 10, 18, 36, 54, 86। याद कीजिए, बताया गया था पिछले लाइव क्लास में आप लोग को सिखलाए थे। इसमें होता था 2s 2p, इसमें होता था 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s
4F 5D 6P 7S 5F 6D और 7P। यस में होता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, P में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, D में रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, F में रहता है 14 इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्लियर तो प्रश्न कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आपको केवल यहाँ पर कंसेप्ट समझना है, यही मेन कंसेप्ट का खेला है चला। जिसके पास पढ़ने का शौक आ गया, कंसेप्ट लेने का शौक आ गया, उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाती है। पढ़ाई से दूर भागिएगा, पढ़ाई बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो पढ़ाई से दूर नहीं भागना है, उसको अपने तरफ खींचना है, अपनी ओर आकर्षित करना है, तब ये पढ़ाई आपके लिए आसान लगेगा। उससे जितना दूर जाइएगा, आप 10 दिन पढ़ाई छोड़ दीजिए, देखिए पढ़ाई भारी लगने लगेगा, लेकिन प्रत्येक दिन उसके साथ रहिए, आसान लगेगा। यही है पढ़ाई का खेल, दिमाग का खेल यही है। दिमाग क्या चाहता है, आप जिस तरह से बार बार माहौल दीजिएगा वैसा माहौल में हो जाएगा। अगर जो पढ़ाई के माहौल से हटा दीजिएगा दिमाग को, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्रत्येक दिन पढ़ाई के माहौल में रखिएगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो दिमाग एक खेल है, जिस मूड में रखिएगा दिमाग को वैसा इसमें आवश्यकता पड़ता है। तो आपको हमेशा अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लीजिए, आगे जिंदगी आसान हो जाएगी। इस समय अगर जो आप आसानी से पढ़ लेते हैं, मेहनत करके पढ़ लेते हैं, तो आसान आगे की लाइफ, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। लाइफ स्टाइल आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन मेहनत करो बाबू, हमेशा बार बार हमेशा बोलते हैं मेहनत के बल पर ही तुम आगे बढ़ सकते हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग आवर्त कैसे निकलता है, तो यही ट्रिक है। ट्रिक यही है चेला, मेन ट्रिक यही है कि आवर्त क्या होता है, आवर्त संख्या कैसे निकलेगा। तो आवर्त संख्या बराबर होगा क्या, कक्ष की संख्या, अधिकतम कक्ष की संख्या, अधिकतम कक्ष की संख्या, अधिकतम कक्ष की संख्या, या बाह्यतम कक्ष की संख्या भी लिख सकते हैं। अधिकतम बाह्यतम कक्ष को ही अधिकतम कक्ष बोलते हैं, बाह्यतम कक्ष भी बोल सकते हैं या अधिकतम कक्ष बोल सकते हैं। सीधे क्या लिखेंगे, बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम कक्ष को ही बोलते हैं हम लोग क्या, आवर्त संख्या। बाह्यतम कक्ष को ही क्या बोला था, बाह्यतम कक्ष 5 रहेगा तो आवर्त भी 5 होगा, बाह्यतम कक्ष 3 रहेगा तो आवर्त 3 होगा, बाह्यतम कक्ष 4 रहेगा तो आवर्त भी 4 रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, यही आपका मेन है कंसेप्ट चला। ये आपको जो मेन ट्रिक बताए हैं, आवर्त संख्या बराबर बाह्यतम कक्ष, आवर्त संख्या बराबर बाह्यतम कक्ष। जैसे यहाँ पर इसका बाह्यतम कक्ष 2 हो गया, यहाँ पर बाह्यतम कक्ष 3 हो गया, यहाँ पर बाह्यतम कक्ष 4 हो गया, यहाँ बाह्यतम कक्ष 5 हो गया है, यहाँ बाह्यतम कक्ष 6 हो गया, यहाँ बाह्यतम कक्ष 7 हो गया। तो बाह्यतम कक्ष को ही आवर्त बोलते हैं। अब देखिए इस पर कंसेप्ट देते हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे बोल दिया जाएगा ऑक्सीजन का आवर्त निकाले। ऑक्सीजन कितने आवर्त होता है, मतलब ऑक्सीजन किस आवर्त में पाया जाता है, 5वां में, चौथा में, तीसरा में, दूसरा में। तो ऑक्सीजन का आवर्त निकालने देगा तो परमाणु संख्या क्या होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तुरंत, तो 8 से कम वाला कौन है, हीना है। तो क्या हो जाएगा, He2। जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ा है, पिछले वीडियो नहीं देखा है लाइव, वो हमारे पहले पिछले वीडियो का अध्ययन जरूर कर लेंगे, वहां से आपको ये क्लियर होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आकिरीय गैस के रूप में करवाया गया था, एक अलग लाइव क्लास ही इसके लिए चलवाए थे। वहां जिस बुतरू ने एब्सेंट था, उस बुतरू को पहले इसका लाइव क्लास देखने की, इसका वीडियो देखने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जो गलत लिखते हैं तो यहाँ आवर्त गलत हो जाएगा। एकदम चुटकी में बनाना है, एकदम एक चुटकी में आपका चुटकी बजाते आवर्त संख्या निकल जाएगा। तो 8 हो गया, हीलियम 2 क्या हो जाएगा, 2s2 और 2p4, 2 और 2 4 और 4 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। देखिए आवर्त क्या हो गया, 2 है, दूसरा कक्ष में है,
तो आवर्त इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आवर्त बराबर 2। यहाँ 2 है, 2s है 2p है, तो ऑक्सीजन का आवर्त संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा नंबर, जैसे मान लिया कैल्शियम का निकालना रहे, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा, 20 होगा। चलिए उठाते हैं, तो 20 है, तो 20 से कम वाला कौन है, आर्गन 18 लेंगे। क्या लेंगे, Ar18, 4s2, 18 2 20, 18 2 20। तो देखिए बाह्यतम कक्ष क्या हमारा है, बाह्यतम कक्ष देखिए यही है, 4 है। क्या है, 4 आया। तो यहां पर आवर्त संख्या क्या आ गया चला, आवर्त बराबर 4 आ गया। तो कैल्शियम का आवर्त 4 और ऑक्सीजन का आवर्त 2, ऑक्सीजन का आवर्त 2, कैल्शियम का आवर्त 4 है। आवर्त यहां पर मिनट में एकदम सेकेंड में बना लीजिएगा। केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट नहीं है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कंसेप्ट को मजबूत कीजिए, मेहनत करके उसको मजबूत कीजिए, आगे का कंसेप्ट आसान होते चला जाएगा। पढ़ाई एक दूसरे से लिंक रहता है, पीछे को आप छोड़ दिए हैं तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए पीछे के पढ़ाई को भी लेकर चलना है, आगे की पढ़ाई धीरे धीरे आसान होते चला जाएगा। चलिए तो हम आप इस पे और एग्जाम्पल करवाते हैं। इस ट्रिक के आधार पर आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं जो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये प्रश्न आप अभी से ही मेहनत करते चलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। केवल इस प्रश्न को हल्का में नहीं लीजिए, ये सब कंसेप्ट जो बताते हैं इस पे ध्यान देना है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। अभी आसान लग रहा है, 10 साल 5 साल के बाद जब जनरल कंपटीशन में जाइएगा तो यही जीके जीएस के नाम से पढ़ाया जाएगा। यही चीज़ को आपको जीके जीएस के नाम से पढ़ाया जाएगा। आपको अभी कितना आसानी भाषा में समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको 12 में 10वां में पढ़े हैं तो दोबारा यहाँ रिवीजन हो रहा है, लेकिन 5 साल के बाद छूट जाएगा। जीके जीएस के चैप्टर में जाइएगा, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट को अभी क्लियर कर लीजिए, आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। जैसे क्लोरीन 17 का रहे, क्लोरीन 17 का कहे कि आवर्त निकालिए, तो क्लोरीन 17, तो 17 से कम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम वाला होता है, 17 से कम वाला क्या है, यानी 10 है। तो क्या लेंगे, यानी 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3s2 और 3p5, 10 2 12 5 17। तो देखिए बाह्यतम कक्ष में क्या आया, 3 आया है। बाह्यतम कक्ष में क्या है चला, 3 है। तो आवर्त क्या हो गया, नीचे वाला देखते हैं हम लोग, ये जो 3 आया है, यस के साथ जो आया है कितना आया है, 3। तो आवर्त बराबर हो गया कितना, 3 हो गया। आवर्त बराबर कितना हो गया चला, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कोई भी रहे, जैसे ब्रोमीन 35 रहे, ब्रोमीन 35 रहे, तो क्या हो गया, 35 से कम वाला तो कौन हो जाएगा, Ar18 हो जाएगा। आर्गन 18 हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 4s2 3d10 और 4p5, 18 2 20 10 30 5 35। तो देखिए यहाँ पर बाह्यतम कक्ष क्या हो गया, बाह्यतम कक्ष यही है, इसमें यस वाला देखना है। तो यस के साथ आगे कितना है, 4 है। यस के साथ आगे कितना है, कौन कक्ष है, चौथा कक्ष है। तो आवर्त बराबर हो जाएगा चला कितना, आवर्त बराबर हो जाएगा 4। आवर्त बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां देखेंगे हम लोग। 5वां नंबर देखेंगे, जैसे दे दिया जाए जेडियन 30 दे दिया जाए, जेडियन 30 का बनाना रहेगा तो क्या होगा, 30 से कम वाला, 30 से कम वाला क्या है, Ar18 है। Ar18 है तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d10, 4s2 3d10। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एकदम देखना है, यस के साथ कौन है, 4 है। यस के साथ कौन है, 4 है। तो आवर्त बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप से आपका कोई भी प्रश्न रहेगा, आसानी से जितना भी एग्जाम्पल लेना चाहिएगा बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग और एग्जाम्पल देते हैं, 10 एग्जाम्पल कर देते हैं। 5 एग्जाम्पल हुआ है, 5 को तुरंत देंगे एकदम। 5 एग्जाम्पल 5 सेकेंड में बना लेना है।
आसान लग रहा होगा कंसेप्ट तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए छठा नंबर एग्जाम्पल कोई भी ले लिया जाए। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो क्या हो जाएगा He2, हीना 2 हो जाएगा 2s2 और 2p3, 2 2 4 और 3 7। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बोलिए वाह्यतम कक्षा क्या है, तो यहाँ 2 हो गया, तो आवर्त हो गया क्या हमारा, आवर्त हो गया 2, आवर्त कितना हो गया 2 हो गया। 7वां नंबर एग्जाम्पल, 7वां नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का 13 होता है, क्या होगा यानी 10, 13 से कम वाला 10 होता है, 3s2 और 3p1, 10 2 12 1 13। वाह्यतम कक्ष हम लोग को क्या दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, यश के साथ कितना है 3 है, तो आवर्त बराबर, आवर्त बराबर हो गया कितना चला 3 हो गया। 7वां के बाद 8वां नंबर प्रश्न देखिए एकदम ध्यान से कंसेप्ट के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। Sn 50 रहे, क्या रहे Sn 50 रहेगा तो क्या लेंगे Kr 36, Kr 36 ले लेंगे, 4s क्या हो जाएगा 5s, कितना हो जाएगा 5s2 4d 10, 36 और 2 38 10 48 और 5p2। तो यहाँ पर देखिए अंतिम कक्ष कौन बना चला, अंतिम कक्ष बन गया क्या यश के साथ 5 है, तो आवर्त बराबर हो गया 5, आवर्त बराबर कितना हो गया चला 5। 9 नंबर प्रश्न, 9वां नंबर देखिएगा लास्ट है यहाँ पर, 9वां नंबर कोई भी रहे, जैसे Hg रहे, TH 90 रहे, कितना दे दिए हैं TH 90 दे दिए। यहाँ पर देखते हैं हम लोग Sn 50 के बाद हम लोग देखते हैं क्या जर्कोनियम Zr 40 रहे, तो क्या करेंगे Kr 36, Kr 36 5s2 अब 4d2, 36 2 38 2 48। तो यहाँ पर देखिए वाह्यतम कक्ष यश के साथ कितना है, यश के साथ चेला कितना है 5 है, तो आवर्त बराबर क्या हो गया 5 हो गया, आवर्त बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो इस टाइप से कोई भी प्रश्न रहेगा, आपको ये कंसेप्ट जरूर अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लेक्चर आप बढ़िया से देखे होंगे ध्यान पूर्वक, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही आसान और हल्का लगा होगा। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, इसमें प्रश्न आ चुका है। आप सर्च कीजिए गूगल में कि वर्ग और आवर्त से संबंधित दरोगा में पूछे गए प्रश्न, आपको आ जाएगा। आप कहिएगा कि इतना छोटा कंसेप्ट दरोगा में पूछेगा, कंसेप्ट छोटा है लेकिन जिसको नहीं याद है उसके लिए तो बड़ा होता है। तो इसीलिए ये एग्जाम हमेशा आप एथी में सर्च कीजिए पॉलिटेक्निक में वर्ग और आवर्त से संबंधित पॉलिटेक्निक में पूछे गए प्रश्न, गूगल पर आ जाएगा, यही सब आ जाएगा, आपसे बन जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कंसेप्ट छोटा है लेकिन एग्जाम में हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का आपका क्लास यही समाप्त होता है। अगले दिन आप लोग को वर्ग का कंसेप्ट लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।